भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज 25 अगस्त है और आज के दिन पोषण पाठशाला का आयोजन आप सबको अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में करना है। इसके बारे में पूर्व में भी आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज का यह मकसद रहेगा कि आप सब तक वो लिंक भी पहुंचा दी जाए जिसके जरिए आप सबको वेबकास्ट से जुड़ना है। तो जैसा कि आपको पता है, पोषण पाठशाला का जो आयोजन है वो ऊपरी आहार की सही शुरुआत को लेकर के किया जा रहा है और आज 25 अगस्त 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा, जिसके बारे में आप नीचे देख सकते हैं कि ये थीम भी बनकर के आई है और इसके अलावा नीचे लिख करके आया है जनमानस के लिए वेबकास्ट की लिंक। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं या थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप डायरेक्ट भी अपने गूगल क्रोम में या गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। उसमें आप लिखिए WEBCAST कास्ट यानी वेबकास्ट हो गया पूरा, फिर डॉट, फिर जीओवी, फिर डॉट, फिर इन, फिर स्लैश, फिर यूपी, फिर स्लैश, फिर आईसीडीएस। तो आप ये जब टाइप कर देंगे वेबकास्ट गवर्नमेंट इन यूपी आईसीडीएस ऐसे भी लिख देंगे तब भी वो वेबसाइट आ जाएगी। गूगल सब समझता है। तो यहां पर आप उस पर पहुंच जाएंगे, पेज पर, उस पर एनआईसी टाइप का लिखा होगा और अभी 11 बजे के पहले जो कोई जाएगा तो वहां पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी वीडियो चलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर लाइव प्रसारण मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो स्वरूप वहां पर देख सकते हैं। तो प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आज किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत जो धात्री महिलाएं हैं जिनके बच्चे 5 से 6 माह के हैं और 6 माह से अधिक के हैं, उनके अभिभावक आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर के सत्र में अपना प्रतिभाग करेंगे। तो आज जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के माता पिता यानी अभिभावक भी केंद्र पर आएंगे और फिर इस कार्यक्रम का पूरा शुभारंभ होगा। अब ऐसे में पहले इस बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं तो आप सबको पता भी होगी और आज आप लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी। सभी यहां पर बताया जा रहा है राष्ट्रीय व राज्य स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा ऊपरी आहार की सही शुरुआत तथा छोटे बच्चों का खान पान और देखभाल, इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है वेबकास्ट के माध्यम से। धात्री महिलाएं और अभिभावक, इनके लिए वहां पर कुछ परामर्श दिए जाएंगे। तो ये सब मैटर आज होने वाला है। अब इस बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो जौनपुर के हैं, उन्होंने 24 अगस्त को कल एक आदेश अपने वहां निकाला है। अब दुख की बात यह है कि अगर 25 तारीख को आज कार्यक्रम है और आदेश अगर विभाग से एक दिन पहले जस्ट निकलते हैं 24 को, तो फिर क्या एक दिन में सारी चीजें कर पाना, आंगनबाड़ी बहनों तक जानकारियां पहुंचाना और उसके अलावा वो अपने वहां के क्षेत्र के अभिभावकों को भी बता पाएंगी और फिर कल के लिए तैयारी कैसे सब हो पाएगी। लेकिन ऑल इंडिया से जो बहनें जुड़ी हैं उनको लेवल जो है उत्तर प्रदेश का यानी निदेशालय स्तर का सभी जिलों के लिए लेटर पहले ही हम दिखा देते हैं। तो कई जो है दिन पहले, कई सप्ताह पहले भी कई बार दिखा चुके हैं 25 तारीख वाले इस पोषण पाठशाला के बारे में। अब यहां पर यह सब आप लोगों को पता है कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें, नियम कायदे सब आपको पिछले 1-2 दिन पहले सब हम बता चुके हैं। आज देखो ऐसे ही जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बहराइच के हैं, उन्होंने भी 24 अगस्त को कल ही एक अपने यहां आदेश निकाला है। उत्तरदायी विभाग इसमें है, स्वास्थ्य विभाग है, आपका बाल विकास विभाग है, जिला सूचना विभाग है, इन सबका अपना अपना काम है। तो यहां पर आशा संगिनी ये सब होंगी, सुपरवाइजरें होंगी, आंगनबाड़ी होंगी और मिनी बहनें होंगी। साथ ही साथ जो है वेब लिंक के माध्यम से जो है समाचार पत्रों में उसका प्रसारण किया जाएगा, प्रचार प्रसार कराया जाएगा। वेब लिंक आपको जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहां पर टाइप करिए WEBCAST.gov.in/UP/ICDS, ये टाइप कर दीजिएगा, सब हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा आपको ये टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो आपकी सुविधा के लिए हमने ऑल इंडिया पर कम्युनिटी बॉक्स में आपको पोषण पाठशाला लिख करके और लिंक भी डाल दी है। अगर आप ऑल इंडिया को सब्सक्राइब किए होंगे तो यूट्यूब खोलिए, सब्सक्रिप्शन में जाइए और वहां पर पोस्ट मिल जाएगी और आप आसानी से उस पोस्ट पर क्लिक कर देंगे। पोषण पाठशाला की मैंने लिंक डाल दी है, उस पर टच करते ही आप सीधा उसी पेज पर पहुंच जाएंगे और वीडियो देख पाएंगे। जब आप लिंक खोलेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से वहां पर अंदर वेबसाइट के एनआईसी टाइप का लिखा
हुआ मिलेगा। 11 बजे के पहले टच करोगे तो कुछ भी वहां पर चलेगा नहीं, नीचे टाइम वाइम सब दिया होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करना है, ठीक, तब वो चीजें खुल जाएंगी और फिर यहां पर प्रसारण होगा लाइव वाला जो भी है। तो देखो ये समाना बहन है बिजनौर से आती, इन्होंने कहा है कि 11 बजे से महत्वपूर्ण विषय पर पोषण पाठशाला है, आंगनबाड़ी बहनें जो है वेबलिंक के माध्यम से जुड़े और इसके बारे में सब बताया जा रहा है और केंद्र की फोटो भी आनी चाहिए, अधिक से अधिक लाभार्थियों को भी सुनवाया जाए। तो देखो एक बात यहां पर ध्यान रखना, इससे जुड़ना है और उसके अलावा जब भी आपके लाभार्थी केंद्र पर बैठे हो सब देख रहे हो तो एक कोई दूसरे फोन से आप एक फोटो खिंचवा लीजिए और उसको अपने विभागीय ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा, ये आपसे बाद में मांगी जाएगी। जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा ग्रुपों में आपका आज के जुड़े हुए इस कार्यक्रम के लिए फोटो मांगी जाएगी, तो प्लीज ऐसा कर लेना, पहले से ही ऑल इंडिया आपको सलाह दे रहा है और ऑल इंडिया से जुड़े रहिए, हमेशा समय पर आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ये सब पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे ताकि कोई ना भूले। इधर सबाना बहन है जिनके द्वारा एक ये पोस्ट साझा की गई है, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारी कृपया ध्यान दें, 4:30 बजे निदेशालय से मीटिंग के दौरान इन बिंदुओं पर निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला है कि पोषण ट्रैकर पर आधार सीडिंग दिनांक 30 अगस्त तक 100% पूर्ण कर ली जाए, जिसके पश्चात आधार सीडिंग लॉक कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो देखो जिनका भी आधार वेरिफिकेशन का काम नहीं हुआ है और 30 तक इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर नहीं होगा, वेबसाइट लॉक कर दी जाएगी या कार्य लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम बताया जा रहा हो या ना हो वो फ्यूचर में डिपेंड करेगा, यानी वक्त आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा। अवशेष जियो टैगिंग 30 अगस्त तक सभी लोग अपना पूर्ण कर ले। संभव अभियान के अंतर्गत चिन्हित सैम मैम और SUW इनको नियमित रूप से उनके पोषण की निगरानी रखने का उनका फॉलोअप भी सुनिश्चित करें, तो इसको भी कर लो। और जो आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग हुआ था ना कि सेंटर की एक बाहर की फोटो एक अंदर की फोटो, वो वाला जिन का हो गया, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अपना भरे भुगते, क्योंकि उनके लिए भी 30 अगस्त तक बोला जा रहा कि वो अपना कर लें। अब ऑल इंडिया कई महीनों पहले इन चीजों को करवा चुका है और बाकायदा वीडियो के स्वरूप में आपको बताते रहते हैं। कल देखो पोषण पाठशाला यानी आज के दिन होनी है और यहां पर 11 बजे प्रसारण में इसमें सभी लोगों को सम्मिलित होना है। ICDS के जो ग्रुप बने हैं उसमें फोटोग्राफ्स भी आप लोगों को भेजनी है। अब देखो यहां पर और इनका क्या कहना है कि 25 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में वजन दिवस और बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे अधिक बच्चों का वजन लिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार के फलस्वरूप उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही पोषण पाठशाला में प्रतिभाग किए गए जो लाभार्थी हैं उनसे संबंधित जो प्रारूप है उसको 3 बजे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन होने वाला है। तो अगस्त जैसे ही खत्म होगा सितंबर स्टार्ट होगा और सितंबर यानी अगला महीना आप लोगों का राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें गांव की 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा जो गांव की महिलाओं को एनीमिया से दूर रहने और स्वस्थ रहने के प्रति उनको जागरूक करेगा। तो ये सब चीजें अगले महीने होने वाली हैं। निदेशालय द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वजन दिवस का जो डाटा है वो पोषण ट्रैकर पर भी फीड होगा और वही डाटा अंतिम रूप से माना जाएगा। अतः इसका विशेष ध्यान दें और सभी कार्यकर्ती पोषण ट्रैकर पर 100% बच्चों का वजन लंबाई लें और उसको ऑनलाइन उसको डाटा पोषण ट्रैकर पर फीड करें, ऐसा भी यहां पर ऑर्डर आया है। बाकी आप लोगों को पता है कि पोषण पाठशाला में प्रतिभाग किए गए लाभार्थियों का संबंधित प्रारूप 3 बजे, तो सब मैंने आपको बता दिया। लास्ट में रह गया कि प्रमुख सचिव जो महोदय हैं उनके द्वारा 1 सितंबर 2022 को उक्त समस्त बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। इसके लिए आपका जो है यहां पर आप विशेष ध्यान आपका अपेक्षित है। तो इन चीजों को लेकर के 1 तारीख को सारी चीजों का मूल्यांकन समझ लीजिएगा, एक तरह से होगा, कामों को पहले जो अपना पूरा कर लीजिए। इधर हम बात करते हैं अगली जानकारियों की तरफ चलते हैं। एक यहां पर ऐसा मैसेज आया है, अगर आप लोग जौनपुर से हैं तो जौनपुर से मंजू देवी बहन आपके क्षेत्र से आती हैं जिनको आवश्यकता है ब्लड की, इनकी जो बहू है वो 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके बारे में उन्होंने कहा है और उनको ब्लड कैंसर है और उन्हें जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में उन्होंने ऑल इंडिया से गुहार लगाई है और मैंने उनसे पूछा है कि हॉस्पिटल कौन सा है ताकि लोग अगर कोई ब्लड देना चाहेंगे डोनेट करना तो वहां पर पहुंच सकते हैं। तो टाटा जो है भाभा हॉस्पिटल बनारस, ये उन्होंने लिख करके भेजा हुआ है। मैंने उनसे पूछा भी है टाटा भाभा, तो उन्होंने कहा हाँ टाटा भाभा ही है। तो आप देखिएगा वहां से जो भी आसपास के हैं अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो कर सकता है, किसी की जान बच सकती है। तो यहां पर काफी ये परेशान है, लगभग 1 महीना हो चुका है इनको। तो अगर कोई लोग जो है जौनपुर से आते हैं और टाटा भाभा जो हॉस्पिटल आपके आसपास पड़ता है तो आप वहां पर जाकर के किसी की जान बचा सकते हैं। इधर बात करते हैं, यहां पर अर्चना लखीमपुर खीरी से बहन आती हैं और इन्होंने भी अपने वहां से ये जानकारी साझा की है कि भैया जी खुश रहे प्रसन्न रहे। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये जानना चाहती कि इसका फीडिंग वीडिंग जो है पोषण ट्रैकर पर कैसे होगा। तो स्तनपान वाली जो माताएं हैं उनका जो फीडिंग है
पोस्टर ट्रैकर पर वो कैसे किया जाएगा, इसके बारे में वो चाहती हैं कि जानकारी दी जाए। ये परियोजना मोहम्मदी वगैरह में जो लखीमपुर खीरी में है, वहां पर 2 अगस्त को एक लेटर जारी किया गया था बाल विकास परियोजनाधिकारी मोहम्मदी की तरफ से, और जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा था पहले उसको जान लीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि आप सभी पोस्टर ट्रैकर ऐप पर समस्त जो बिंदु हैं इन पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, लेकिन आपके द्वारा फीडिंग नहीं की जा रही है अथवा कम की जा रही है। सभी कार्यकर्ती को एक बार फिर से आदेशित किया जाता है कि इन बिंदुओं पर जो है प्रत्येक महीने फीडिंग करना सुनिश्चित करें। तो इसमें डेली ट्रैकिंग आप देखिएगा प्रतिदिन वो करनी है, गृह भ्रमण डेली करना है, आंगनबाड़ी केंद्र की जो स्थिति है, जो चेकलिस्ट है उसको प्रतिदिन करना है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान प्रतिदिन भरना है, और आपका वेलसंडी जो है वो प्रति माह करना है, और सीबीई यानी गोद भराई अन्नप्राशन जो गतिविधि टाइप का है उसको भी प्रति महीने करना है, जो जो आपके पढ़ते जाते हैं। वैक्सीनेशन वाला जो टीकाकरण का है उसको भी प्रति माह करना है, और टेक होम राशन वो आपको प्रति माह करना है, और इस हिसाब से ग्रोथ मॉनिटरिंग वजन लंबाई ये प्रति माह करना है। तो कुछ है प्रति माह वाले, वेलसंडी भी प्रति माह होता है, लेकिन प्रतिदिन वाले ऊपर हो गए, तो जो डेली वाले हैं उनको डेली बेसिस पर करिए। अब इसके बारे में उन्होंने कहा है कि अवगत कराया जा रहा है कि प्रत्येक माह के अंत में उपरोक्त बिंदुओं की समीक्षा जिला कार्यक्रम कार्यालय द्वारा की जाती है और परियोजनावार रैंकिंग भी निर्धारित की जाती है। इसीलिए आप लोग जो है यहां पर भली भांति जो है इन चीजों को फीडिंग वीडिंग करवा लें, और फीडिंग नहीं की जाती है अथवा कम की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध जो है विभागीय योजनाओं के दुरुपयोग करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, इनमें जो है उनके हित का हनन का जो है दोषी मानते हुए मानदेय सेवा समाप्ति की कर दी जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। तो साफ शब्दों में मानदेय सेवा ही पर डायरेक्ट हर कोई अधिकारी आ जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट मानदेय सेवा समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर भी भैया ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है जिसके चलते कार्यकर्ता परेशान है। तो इस बारे में अगर आप लोगों को किसी भी बहन के द्वारा सारे काम अच्छे से किए जा रहे हैं तो आप पोस्टर ट्रैकर का एक अच्छा सा वीडियो करते हुए बना करके ऑल इंडिया को भेज सकती हैं, ताकि वो प्रसारण में शामिल कर लिया जाए और अच्छे तरीके से बाकी बहनें भी उन चीजों को कर पाएं। तो जो भी बहनें कर रही हैं ये सारे काम, डेली वाले भी और प्रतिमाह वाले, तो उनको समय समय पर वीडियो बना करके भी आप भेज सकती हैं। जैसे आप अपने सेंटर के गतिविधियां संचालन के जो वीडियो भेजती हैं, वैसे अगर आपको जानकारी भी साझा करना चाहें ऑल इंडिया के माध्यम से अपनी बहनों के लिए, तो उसके भी वीडियो आप बना करके भेज सकती हैं, बशर्ते वीडियो आप अच्छा बनाएं, क्वालिटी का ध्यान रखें और आगे हमको फॉरवर्ड करें। इधर आती है रजनी, जो कि बहनें मेरठ से आती हैं और इनका भी एक समस्या आ रहा है। इन्होंने कहा है कि मैं बीएलओ के रूप में कार्य करती हूं, जिसका मुझे 2000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है। इसमें से कई बार तहसील से बुला करके किराया खर्च हो जाता है। अब तो मोबाइल पर गरुड़ ऐप पर भी कार्य करने के लिए बताया जा रहा, आधार नंबर, पहचान नंबर वो सब अटैच करने हैं। तो यहां पर मोबाइल जो बाल विकास विभाग से मिला था उसमें कई प्रकार के ऐप पहले से डाउनलोड जो है और अलग से जो है कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कैसे वो जो है इन काम को करेंगी, और अलग से इनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कीपैड वाला इन्होंने कहा है कि फोन है और अलग से खरीदने की स्थिति में ये नहीं है, और सुपरवाइजर काफी इनके ऊपर दबाव बना रही है, रिपोर्ट दर्ज कराने तथा नौकरी छोड़ने की बात वो कर रही हैं। ये काफी ये डरी हुई हैं, तो ये कहती हैं, ये मतलब चाह रही कि इनका मार्गदर्शन किया जाए। तो हमारी सलाह यही है कि आप अपने उच्चाधिकारियों को इस बारे में सूचना करें। अगर सुपरवाइजर आपके ऊपर इस तरह से प्रेशर डाल रही हैं कि आप जो है काफी डरी हुई हैं, तो इस स्थिति में आप चाहें तो अपने जिले के डीपीओ के पास जाकर के शिकायत कर सकती हैं, या फिर उनके पास अगर समस्या समाधान ना हो तो आप डायरेक्ट जाकर के डीएम के पास भी एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी हमारी समस्या है और हम पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, मैं गरीब वर्कर हूं और कीपैड फोन हमारे घर में है। अब ऐसे में हम नया फोन खरीद नहीं सकते, इतना पैसा सरकार नहीं देती है कि इससे घर से जो है अलग से हम ये सब कर पाए, और विभागीय फोन में ये काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे करके आप अपनी समस्या का एक एप्लीकेशन उनको दे सकती हैं, और बाकी आगे का जो मैटर होगा, आपके ऊपर का जो दबाव है यकीनन जो है डीएम के आदेश के बाद से हट जाएगा। इधर हम बात करते हैं निशा बहन, जो कि गोंडा से आती हैं और इन्होंने अपने वहां से ये जानकारी भेजी। देखिएगा पोस्टर ट्रैकर ऐप कैसे काम करना बंद कर रहा है। इस तरह की एरर काफी लंबे टाइम से आ रही है, कई बार मैंने चैनल पर आपको दिखाया भी है। ये वाली एरर के चलते काफी बहनें काम नहीं कर पा रही हैं। तो यहां पर आप देखिएगा काम बहनें कैसे करें, बहुत परेशान हैं और ऊपर से दबाव बनते ही रहते हैं। तो अब गलतियां हैं पोस्टर ट्रैकर को हैंडल करने वाले लोगों की, अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आए दिन जो है एरर बनी रहती है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है। इधर कुछ बहनें हैं, गीता देवी जो कि आती है बहराइच से, उनके द्वारा अपने वहां से के फोटो भेजी गई। कुछ और भाई बहनों के नाम चाहिए, उनको भी देख लेते हैं। हबीबी उन्निसा आती है रायबरेली से, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक आती है माया जो कौशाम्बी से आती है। साथ ही मैं आपको बता दूं वेबकास्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है, और वो आप लोगों का चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी पिन करके डाल दिया, वहां पर भी पड़ा है, और चैनल पर कम्युनिटी में भी पड़ा है, हर जगह डाल दिया है। अब चाहो तो जुड़ सकते हो वहां से। अब ये देखिए मंजू सिंह है, सुल्तानपुर से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। ये आती है सुधा सिद्धार्थ नगर से, वहां से फोटो भेजी गई है। और ये आती है मासूम मानो जो कि कौशाम्बी से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये आती है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये आती है पूनम तिवारी उन्नाव से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा एक ये बहन विमला देवी जो कि आती है जौलौन से,
और ये आती है मुन्नी शाहजहांपुर से। इनके अलावा एक ये आती हैं मिथिलेश मुरादाबाद से, और साथ ही साथ ये एक आती हैं जिनका नाम है उषा देवी जो कि हमीरपुर से आती हैं। और इनके अलावा ये आती हैं जिनका नाम ममता श्रीवास्तव जो कि गोंडा से आती हैं। और इनके अलावा ये हैं जिनका नाम विजयलक्ष्मी जो कि बिल्हौर से आती हैं। और लास्ट में एक ये बहन है जिनका नाम है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती हैं। तो इस तरीके से आज का वीडियो सुबह 10 बजे का यहीं तक रखते हैं। और मानदेय बढ़ोतरी जो झारखंड में हुई है उसका वीडियो आप लोगों को दिया जा चुका है, सुधांशु पटेल चैनल पर भी दिया है, जिसमें यूनियन के द्वारा जो भी कहा जा रहा है आप उसको सुन सकते हैं। और ऑल इंडिया पर हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप ऑल इंडिया पर बने रहिए।